हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे और इस वीडियो में हम जो रेस्ट टॉपिक्स बच गए हैं उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और आज का टॉपिक होगा हमारा ऑडिटिंग। ओके, इसका मीनिंग देखेंगे, हम टाइप्स देखेंगे एंड कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है। और फिर ये टॉपिक, ये यूनिट जो है आज कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट के साथ आऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद दिस टॉपिक ऑडिटिंग। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑडिटिंग है क्या ना, इसका मीनिंग। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ठीक है, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, ऑडिट जो है एक टाइप का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी एंटिटी का ना, चाहे वो कोई मतलब बिजनेस हो, वहां पे ऑडिट होता ही है। द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट इज नोन एज द ऑडिटर, और जो पर्सन जो ऑडिटिंग कंडक्ट करता है उसे ऑडिटर कहते हैं। He makes a report to the person appointing him after the examination of the accounting records and the accounting statement in the form of an opinion on the financial statements. ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। देखिए, safeguards the financial interest of persons, acts as a moral check on the employees from the committing frauds and errors, है ना, and discover the areas of wastages and losses occurring due to the absence or inadequacy of internal checks. ठीक है, फिर है audited accounts are the great help in the settlement of accounts at the time of admission or dissolution. ठीक है, और डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, इन सब सिचुएशंस में जो है ऑडिटेड अकाउंट्स जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है ना। उसमें क्या है कि हमको अकाउंट्स का सेटलमेंट क्लियर पता चलेगा। जब मान लीजिए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस टाइम, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उस टाइम, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है उस टाइम, या फिर रिटायरमेंट ले लेता है वो उस टाइम, तो हम अकाउंट्स को अच्छे से अगर मेंटेन रखे, ऑडिटेड है हमारा अकाउंट, तो हमें बहुत हेल्प होती है उस टाइम। ठीक है, तो इसलिए ऑडिटिंग जरूरी है समय समय पर। टाइप ऑफ ऑडिट्स, अब देखेंगे हम ऑडिट का टाइप क्या है ना। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ ऑडिट। ठीक है, जब ऑडिट का जरूरत होता है वो उसका एक टाइप होता है, तब क्या क्या होता है, तो एक्सटर्नल नीड और इंटरनल नीड। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ऑडिट। ठीक है, जिसमें आएगा कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और फाइनल या एनुअल ऑडिट। ठीक है, फाइनल और एनुअल ऑडिट। अब देखिए, पहला है द ऑडिटर अपॉइंटेड टू सेटिस्फाई द इंटरनल और मैनेजरियल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, द ऑडिटर अपॉइंटेड टू सेटिस्फाई द एक्सटर्नल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर इफ एक्सटर्नल नीड इज अ statutory need, the sum external auditor is known as statutory auditor on the basis of periods of audit. Periods of audits का देखते हैं सारा। Continuous audit means a continuous audit is one where the auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period, or where the auditor or his staff attends at regular or irregular intervals during the period. ठीक है, फिर है एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट इज द वन विच इज कैरिड आउट ओनली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। एनुअल ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिकल, फाइनल और कंप्लीटेड ऑडिट। ठीक है, एनुअल ऑडिट को एनुअल ऑडिट जो है वो ईयर के मतलब फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके एंड में होता है ये ऑडिट, और इसको हम पीरियोडिकल ऑडिट भी बोलते हैं, फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं और कंप्लीटेड ऑडिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंड में होता है। फिर है इंटरिम ऑडिट। एन ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। ठीक है, दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में जब ऑडिट किया जाता है उसे इंटरिम ऑडिट कहते हैं।
More commonly is known in case of banks as half yearly review. Interim audit helps management to take timely decision. ठीक है, कोई भी टाइमली डिसीजन जब लेना होता है तो इंटरिम ऑडिट जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है उस कंडीशन पे, उस सिचुएशन पे. ठीक है, इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स है ऑडिट्स के. तो देखिए, ऑडिट प्रोग्राम्स. ऑडिट प्रोग्राम इज डिस्क्रिप्शन, मेमोरेंडम और आउटलाइन ऑफ द वर्क टू बी डन इन एन ऑडिट and often of the time allotted and personal assignments prepared by a principal as a definition of audit scope or by an auditor for the guidance and control of assistance. फिर है ऑडिट फाइल्स. ठीक है, द मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर सो एज टू एनेबल हिम टू कीप देम फॉर इजी एंड रेडी रेफरेंस. देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल्स. ठीक है, दो टाइप के ऑडिट फाइल्स होते हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल. ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स. ठीक है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या है? तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर पर्सनल रिटन मटेरियल विच एन ऑडिटर in which an auditor prepares with regards to all audits and controls and contains techniques adopted by the auditors, his decisions and conclusion and relevant information regarding financial statements. ठीक है, फिर देखिए ऑडिट नोटबुक. अब ये क्या है? An important component, it's a important component of audit working papers in audit notebook basically maintained by the audit clerk. ठीक है, जो भी ऑडिट क्लर्क होते हैं वो ये ऑडिट नोटबुक को मेंटेन करते हैं ताकि वो एक एक चीज उस पर नोट डाउन करें ड्यूरिंग द ऑडिट, in which he notes down the important points and inquire which he has to refer to officials, clients or to discuss with his senior or the auditor himself. ठीक है, जिसमें कि वो लिखते हैं, सारा कुछ नोट डाउन करते हैं और फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस चीज को सीनियर ऑफिसर्स को रेफर किया जाना चाहिए या फिर बीच क्लाइंट्स के बीच ही मिलके मतलब सेटलमेंट कर लिया जाना चाहिए, उनसे डिस्कस करके ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट, ये एरर्स जो भी दिखा उनको वो सॉर्ट आउट कर लिया जाना चाहिए. ठीक है, तो उसी से वो मतलब डिसाइड करते हैं. ठीक है, ऑडिट नोटबुक वो अपने साथ जरूर कैरी करते हैं बिकॉज उसी में वो सारा कुछ नोट डाउन करते हैं. फिर है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. देखिए इसका मीनिंग क्या है? वाउचिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस टुगेदर विद डॉक्यूमेंट्री एंड अदर एविडेंस. ठीक है, of sufficient validity to satisfy an auditor that such transactions are in order, have been properly authorized and are correctly recorded in books. ठीक है, फिर है के बाद है द ऑडिटर मस्ट टेक केयर ऑफ फॉलोइंग वाइल वाउचिंग. ठीक है, जब वाउचिंग कर रहा होता है ऑडिटर तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो सब ये है. ठीक है, ये पॉइंट्स है. देखें, प्रॉपर फाइलिंग ऑफ वाउचर्स इन सीरियल ऑर्डर. ठीक है, फाइलिंग जो वाउचर्स है वो सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए. अडॉप्शन ऑफ टेस्ट चेक मेथोडोलॉजी फॉर एग्जामिनरी वाउचर्स, कंपैरिजन ऑफ एविडेंसेस विद अकॉर्डिंग एंट्रीज. ठीक है, सारे एंट्रीज और जो है और एविडेंसेस जो है मतलब जो भी वाउचर्स है सारे मैच करने चाहिए, है ना, एंट्रीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए. वाउचर मस्ट बी नेम ऑफ द पर्सन और बिजनेस हुज अकाउंट इज ऑडिटेड, जिसका अकाउंट ऑडिट किया जा रहा है वो नेम जो है वो उनसे उसके जो वाउचर जो है इसका दोनों मैच होना चाहिए. ये नहीं कि अकाउंट ऑडिट किसी और का हो रहा है और वाउचर्स किसी और के नाम से है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी रिलेटेड विद बिजनेस ट्रांजेक्शंस. ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होने चाहिए. एंड वाउचर शुड रिलेटेड टू पीरियड अंडर ऑडिट एंड इट मस्ट बी इन प्रिंटेड फॉर्म. ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हैंड रिटन वाउचर नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो वैलिड नहीं होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए तो ही वो वैलिड होगा. अब देखिए वाउचिंग देख लिया हमने, वेरिफिकेशन क्या है देखिए, वाउचरिंग देख लिया. वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. Verification is the process in providing that a statement, account or item is accurate and stated properly. It is an inquiry into the value, ownership and title, existence and possession and presence of any charge on the assets as stated in the balance sheet. ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट क्या है चलिए देखते हैं इसका मीनिंग.
The audit report is the report that contains the auditor's opinion, which is issued by independent auditors after their examination on the entity's financial statements and related reports. ठीक है, जब भी वो ऑडिट करते हैं तो उनके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा फिर जो भी उनका ओपिनियन है वो इश्यूज करते हैं. ठीक है, एंड एग्जामिनेशन के बाद, मतलब ऑडिट एग्जामिनेशन के बाद एंटिटी के, किसी भी एंटिटी के जिसका वो ऑडिट कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो यही होगी ऑडिट रिपोर्ट ना, जो वो एग्जामिनेशन के बाद सबमिट करते हैं और वी कैन से इशू करते हैं. मोस्टली दोज रिपोर्ट्स आर इशूड बेसिस ऑन द रिजल्ट ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. ठीक है, ऑडिटर का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के द्वारा इशू किया जाता है उसके बेस पे, एंड इट्स अगेंस्ट द मेजरमेंट क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. अब ऑडिट रिपोर्ट के भी टाइप्स होते हैं क्या क्या, देखिए. पहला है, फर्स्ट है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, जिसमें क्लीन ऑडिट रिपोर्ट आएगा. दूसरा है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, और भी है एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं. अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, it is issued by the auditor to financial statement when auditors found no material misstatements after their testing. This report contains an unqualified opinion from an independent auditor. This is a good sign for all kinds of shareholders that willing to use the financial statements. ठीक है, और second है qualified audit report. It is the report that issued by auditors to the financial statements that found material misstatements on them, but those material misstatements are not publicized. ठीक है, in this case, the auditor issue a qualified audit opinion on the qualified audit report. However, if the auditor thinks that the misstatements is publicized, they will issue the adverse opinion in their report. Third है adverse audit report. It is a type of audit report issued to the financial statements when auditors found that there are material misstatements in the financial statements. The misstatements found here are different from the material misstatements found in qualified audit reports. ठीक है, जो qualified audit report होती है उसमें जो statements मिलता है उस स्टेटमेंट से ये एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट का स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट होता है. दे आर नॉट ओनली मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स फॉर देमसेल्व्स बट आल्सो अफेक्ट अदर अकाउंट्स एंड आइटम्स इन द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दीज आर कॉल्ड परवेसिव. ठीक है, परवेसिव या परवेसाइव भी बोल सकते हैं इसे परवेसाइव भी बोलते हैं. ठीक है, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट. फिर आपका फोर्थ हो गया डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, it is the report issue in financial statements where there is matter to auditors' independence and those matter cause auditors not be able to obtain sufficient audit evidence to support their opinion. This has happened when auditors are prevented to access to certain information related to items or accounts in financial statements, while those items or accounts are believed to be materially misstated and publicized. Okay. जब ऑडिटर को वाउचर नहीं मिलती है तो दैट टाइम कंफ्यूजन वाली स्टेज बन जाती है. तब जो ओपिनियन दी जाती है उसे डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम समझे तो ये हो गया इसका मीनिंग. ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. फिर रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या है, तो देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट is a systematic examination of decision and actions of the management to analyze the performance. Management audit involves the review of managerial aspects like organizational objective, policies, procedure, structure, control, and system in order to check the efficiency or performance of the management over the activities of the company. Management audit mainly examine the non-financial data. ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो मेनली किसमें ये करता है, तो नॉन फाइनेंशियल डेटा पे फोकस करता है, एग्जामिन करता है. मीन टू से एनर्जी ऑडिट. ठीक है, दूसरा एनर्जी ऑडिट. एनर्जी ऑडिट इज एन इंस्पेक्शन सर्वे एंड एन एनालिसिस ऑफ एनर्जी फ्लोज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन अ बिल्डिंग.
It may include a process or system to reduce the amount of energy input into the system without negativity affecting the output. फिर है environmental audit. Environmental auditing is a management tool designed to provide information on environmental performance to the right people at the right time. This encompasses all kinds of activities related to environmental measures of an organization. Through environmental audit, information is provided to all levels of management for different purpose. The fourth है system audit, ठीक है? Review and evaluation of controls and computer systems, examination of evaluation of the process in terms of computerization and data processing. The main objective of system audit is to provide security to user of computerized system. Here is safety audit. Under this audit, it is ensured that there is a proper safety at the workplace for the workers in the organization. Information is collected regarding the total health of the company and safety management system. Okay? Safety audit mandatory for hazardous industries in India. चलिए, तो ये हमारा ये टॉपिक, ये यूनिट यहाँ एंड होता है, ठीक है. लास्ट यही था हमारा ये टॉपिक, सेफ्टी ऑडिट तक ये पॉइंट्स एंड होता है. तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना. ये टॉपिक, ये यूनिट अच्छे से समझ आया होगा. तो इसका मैंने पार्टीशन किया था इसे 3 वीडियोस में, बिकॉज एक में कंप्लीट कर पाना इन सारे यूनिट को बड़ा मुश्किल था. तो आप प्रीवियस वीडियोस को अगर अच्छे से स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके, ठीक है. और अगर आपको नोट्स मेरा पीडीएफ फॉर्म में बाय करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है. और सो दैट मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूंगी एंड देन आप मुझसे पीडीएफ बाय कर सकते हो नोट्स के. ओके. और मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ. नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 करेंगे विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू ऑल.